हेलो स्टूडेंट, आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो टॉपिक है फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड। ठीक है, वो कैलकुलेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूं। पहले हम उसकी थियरी के बारे में पढ़ ले, बाद में हम उस कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड है, उसका जो मेन टू टाइप्स है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है, यहाँ हमने डायफॉर्मेशन भी लिखा है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड एंड बेंडिंग वाइब्रेशनल मोड, ये उसका मेन टू टाइप्स है। आगे देखो, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मोड है, उसका टू टाइप्स है, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। उसका मतलब क्या है, एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, देखो मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखा है। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मोड का जो मीनिंग है वो मीनिंग यहाँ मैंने एग्जाम्पल के, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ देखो ये सेंटर एटम है और ये सराउंडिंग एटम है। सेंटर एटम यहाँ है, सराउंडिंग एटम यहाँ है। देखो आपको सराउंडिंग एटम की पोजीशन चेक करनी है। सराउंडिंग एटम के लिए मैंने यहाँ दो एरो दिखाए हैं। फॉर एग्जांपल ये एरो मैंने इस साइड दिखाया, ये एरो इस साइड, यानी ये डाउन फील्ड में जब उसकी बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती है तब उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ए एटम है, सराउंडिंग एटम, ये बाहर आता है तभी ए एटम अंदर जाता है। ठीक है, ये बाहर निकलता है तभी ये अंदर ऐड होता है। यानी उसकी बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती है तो उसकी बॉन्ड लेंथ है डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन उसका जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल में कुछ डिफरेंट नहीं मिलता। बॉन्ड एंगल है वो कांस्टेंट है, मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो जो एक एटम सेंटर से बाहर निकलते हैं तो एक एंडर सेंटर की तरफ में आगे बढ़ता है। ठीक है, ये बाहर आगे बढ़ता है, ये सेंटर के अंदर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब क्या होता है कि उसका टू सेम डिवाइस नहीं मिलता यहाँ। ठीक है, टू सेम पार्ट में उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने यहाँ एसिमेट्री स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो लिखा है। यहाँ देखो सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, उसका दो पार्ट इक्वल पार्ट मिलते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एटम जो सराउंडिंग एटम है वो या तो ए फील्ड में आगे बढ़ते हैं या तो ई फील्ड। कहने का मतलब ये एक दोनों एटम है वो बाहर निकलते हैं या तो अंदर भी जा सकते हैं। ये दोनों की पोजीशन है वो पोजीशन इस तरफ मैंने दिखाई, ये भी इस तरफ, यानी दोनों बाहर भी निकल सकते हैं और दोनों अंदर, लेकिन एक ही साथ वो दोनों अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। तो उसका बॉन्ड एंगल है, यानी उसके बीच का जो थीटा एंगल है वो थीटा एंगल तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन उसकी बॉन्ड लेंथ है वो चेंज होती है। ठीक है, या तो वो बाहर निकलते हैं या तो वो अंदर भी जा सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो बेंडिंग वाइब्रेशन है, डायफॉर्मेशन, उसका दो पार्ट मैंने यहाँ लिख रखा है, इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन यानी जो भी मोलिकुलर दिया उसके अंदर ही वो कुछ भी चेंज होता है तो मोलिक्यूल के अंदर ही। यहाँ मैंने लिखा आउट ऑफ प्लेन, यानी उसका मतलब जो भी मोलिक्यूल दिया उसके बाहर की बात यहाँ की है। तो हम पहले इन प्लेन की बात करेंगे, बाद में आउट ऑफ प्लेन। देखो इन प्लेन में दो पार्ट यहाँ मैंने लिखा है, उसका भी दो पार्ट, फर्दर टू पार्ट मिलता है आपको, सीजोरिंग एंड रॉकिंग। ठीक है, सीजोरिंग के बारे में हमने यहाँ देखो ये मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ एग्जांपल में लिखा मैंने। देखो ये सेंटर एटम है, सराउंडिंग एटम। यहाँ क्या होता है, यहाँ बॉन्ड एंगल है वो कांस्टेंट नहीं रहता, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता, क्योंकि उसका देखो रोटेशन आपको करना है। या तो उसका जो भी ये मॉलिक्यूल है उसका रोटेशन इस तरफ या तो इस तरफ, यानी एक होता है वो क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह। ठीक है, उसका जो भी मॉलिक्यूल सराउंडिंग मॉलिक्यूल है तो उसका जो भी रोटेशन होता है इस तरफ, ये क्लॉकवाइज होता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कहने का मतलब है या तो ये दोनों अंदर की तरफ
जा सकते हैं या तो ये दोनों बाहर की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है। तो या तो ये मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकते हैं या तो ये बाहर, दोनों एक ही साथ, या तो अंदर या तो बाहर। तो उसका काम है वो सीजर की तरफ है, इसलिए उसका जो पार्ट है वो सीजरिंग हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। उसमें बॉन्ड लेंथ है वो कांस्टेंट है। बॉन्ड लेंथ हम सेंटर से लेकर सराउंडिंग एटम तक जो लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन ये बॉन्ड एंगल है वो चेंज होता है, ठीक है। तो ये मैंने सीजरिंग के बारे में आपको बताया। आगे रॉकिंग के बारे में मैंने आपको बताया। देखो यहाँ है सेंटर एटम, यहाँ है सराउंडिंग एटम। तो आपको क्या करना है, देखो मैंने यहाँ दिखाया कि दोनों एक ही साइड, यानी वो सीजरिंग के बाद की तो वो ऑपोजिट में, यानी ये इस तरफ जाता है तो इस तरफ दोनों ऑपोजिट में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये सेम साइड आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ आगे इस तरफ आगे उसका ऑसिलेशन होता है या तो उस तरफ, दोनों है, दोनों एक ही तरफ, यानी ये इस तरफ आगे बढ़ता है तो ये इस तरफ आगे बढ़ता है, ये इस तरफ आगे बढ़ता है तो इस तरफ, दोनों सेम ही साइड, या तो इस साइड या तो इस साइड, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रॉकिंग बोलेंगे, ठीक है। आगे देखो आउट ऑफ प्लेन है, उसमें हमने वेगिंग एंड ट्विस्टिंग दो पार्ट दिखाए हैं। देखो यहाँ क्या होता है, सेंटर एटम है, ये सराउंडिंग एटम है। देखो ये सराउंडिंग एटम दोनों वेगिंग में क्या होता है, सराउंडिंग एटम है वो या तो प्लस प्लस हो सकते हैं या तो माइनस माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो प्लस का मतलब क्या होता है, एबोव द प्लेन, माइनस का मतलब क्या होता है, बिलो द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ देखो ये दोनों प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस। ट्विस्टिंग में क्या है, ट्विस्ट हो जाता है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिखा, बॉन्ड एंगल कांस्टेंट डिहाइड्रेट, बॉन्ड एंगल चेंज, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ बॉन्ड एंगल है वो कांस्टेंट भी रह सकते हो और चेंज भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ मैंने वेगिंग एंड ट्विस्टिंग ये दो पार्ट है वो मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक है।